क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुल्क में शादी के दिन दुल्हन को जख्मों का तोहफा दिया जाता है, जहां खुशी के गीतों के बीच औरत खुद आगे बढ़कर कहती है मुझे कोड़े मारो। क्यों? क्या ये मोहब्बत का इजहार है या सदियों पुराना जबर? इथोपिया के कबाइल में दुल्हन को कोड़े क्यों मारे जाते हैं? वो हंसती क्यों है जब उसकी पीठ लहूलुहान हो जाती है? कौन सी सोच, कौन सा यकीन औरत को अपने जख्म फख्र से दिखाने पर मजबूर करता है? आज के इस बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ही रस्म की गहराई में जहां दर्द इज्जत बन जाता है और जख्म मोहब्बत की जुबान। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया भर में शादी को एक खुशी, जश्न और उम्मीद की अलामत समझा जाता है। हर खित्ता, हर कौम और हर तहजीब ने इस अहम लम्हे को अपनी रिवायत, रक्स, मौसीकी और रसूमात के जरिए यादगार बनाने की कोशिश की है। मगर अगर आपको बताया जाए कि दुनिया का एक खित्ता ऐसा भी है जहां दुल्हन के जिस्म पर कोड़े बरसाए जाते हैं और वो भी उसके ख़ानदान वालों या शोहर के सामने, तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। लेकिन इथोपिया के जनूब मगरबी इलाके में, जहां वादी ओमो की मट्टी पर हज़ारों बरस पुरानी कबायली तहजीबें सांसें ले रही हैं, वहां यह रस्म मोहब्बत, वफादारी और इज्जत की अलामत समझी जाती है। आइए इस रस्म को इसके मुकम्मल सियाक़ व सबाक़, जज्बाती गहराई और मुकम्मल अमली प्रोसेस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, इथोपिया में हामर, मुर्सी, सुरमा, बीना जैसे कबाइल मौजूद हैं जो दुनिया से कटे हुए अपनी रिवायात के साथ जीते हैं। यहाँ बलूगत, शादी और ख़ानदानी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मखसूस रसूमात अदा की जाती हैं, जिनमें सबसे नुमाया है बुल जंपिंग की रस्म। ये रस्म उस वक्त अदा की जाती है जब एक नौजवान लड़का बचपन से निकलकर मर्दानगी में कदम रखता है। इस मौके को उकुली बूला कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बैलों पर छलांग लगाने वाला। मगर असल तहलका खेज मरहला तब आता है जब रस्म की तकमील के साथ ख़वातीन अपने जिस्म पर कोड़े खाने के लिए खुद को पेश करती हैं, और इनमें बाज़ औक़ात दुल्हन भी शामिल होती है। रस्म से कई दिन पहले पूरा कबीला इस तकरीब की तैयारी में जुट जाता है। बैलों का इंतखाब किया जाता है, लड़के को तरबियत दी जाती है और कबीले की औरतें ख़ास गीत तैयार करती हैं। दुल्हन अगर इस मौके पर मौजूद हो तो इसे ख़ुसूसी लिबास पहनाया जाता है। रंगीन ज़ेवरात, खूबसूरत नकाब और हाथों पर कबायली नकूश। नौजवान लड़का एक लंबी कतार में खड़े बैलों पर 4 मरतबा नंगे पांव छलांग लगाता है। अगर वो बगैर गिरे ये मरहला मुकम्मल कर ले तो वो माजा कहलाता है, यानी बालिग मर्द और शादी के लायक। यह सबसे अजीब और दिल दहला देने वाला लम्हा होता है। लड़के की बहनें, कजन्स और बाज़ औक़ात दुल्हन भी अपनी मर्जी से इस रस्म का हिस्सा बनती हैं। वो खुद आकर माजा को कहती हैं मारो, ताकि हम तुम्हारे वफादार होने का हक अदा कर सकें। ताज़ा दरख्त की शाखों को पानी में भिगो कर नरम किया जाता है ताकि वो चाबों की शक्ल अख्तियार कर लें। ये शाखें अमूमन किशा या मुकेरी दरख्त से ली जाती हैं जो जल्द पर गहरे निशान छोड़ती हैं। औरतें अपने जिस्म पर मक्खन या राख लगाती हैं ताकि कोड़े के निशानात वाज़े और मुस्तकिल रहें। कुछ औरतें निशानात को खुशी से दिखाती हैं, जैसे तमगे। पीछे कबायली ढोल बजा रहे होते हैं, औरतें गीत गा रही होती हैं और ये निशान वफादारी है, ये ज़ख्म मोहब्बत की ज़बान है। कोड़े की हर ज़रब पर औरत कराहती नहीं बल्कि नारा मारती है। अगर दुल्हन शामिल हो तो उसे या तो उसके शोहर की बहन या खुद शोहर अलामती कोड़ा मारता है। ये अमल दुल्हन को ख़ानदान की मलकियत तस्लीम करने के तौर पर किया जाता है, गोया ये शादी का कब्ज़ा नामा हो। ये रस्म महज जिस्मानी अजियत का नाम नहीं, इन कबाइल के नज़दीक ये अमल वफादारी का पैमाना है, औरत की कुर्बानी का ऐलान है, मर्द की इज्जत और ख़ानदान के रिश्ते को मजबूत करने का ज़रिया है। मुस्तकबिल में अगर औरत किसी मुसीबत में हो तो माजा उस पर फ़र्ज शनास रहेगा, क्योंकि उसने उसके लिए मार खाई है। कोड़ों से गहरे ज़ख्म बनते हैं जो हफ्तों तक नहीं भरते। इन्फेक्शन, जल्दी बीमारियां और जिस्मानी कमज़ोरी आम होती है। कुछ ख़वातीन के लिए नफ्सियाती दबाव भी बन जाता है, ख़ास तौर पर वो जो इस रस्म को दिल से कबूल नहीं करती। ये सवाल हमेशा से मुतनाज़ रहा है, लेकिन मकामी औरतें इसे एजाज़ समझती हैं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि यह समाजी दबाव के तहत रजामंदी है। कोई इनकार नहीं करता क्योंकि इनकार बाइस से शर्म समझा जाता है।
اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس رسم کو ہارمفل ٹریڈیشنل پریکٹس قرار دیتی ہیں۔ ان کے مطابق یہ عورت کی جسمانی خود مختاری کے خلاف ہے، اسے ختم یا محفوظ بنانا ضروری ہے۔ حکومت ایتھوپیا نے کئی علاقوں میں اس رسم کو قانونی طور پر ممنوع قرار دیا ہے، مگر قبائل کی خود مختاری اور ثقافتی شناخت کی وجہ سے اس پر مکمل پابندی اب تک ممکن نہیں ہو سکی۔ بہت سی تنظیمیں اور قبائلی بزرگ اب اس رسم کو علامتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی مارے بغیر ادا کرنا۔ گیت، رقص اور تحفوں سے اس رسم کو بدلا جا رہا ہے۔ تعلیم کے ذریعے عورتوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ محبت اور وفاداری کا اظہار زخموں سے نہیں، عزت سے ہوتا ہے۔ ایتھوپیا کے قبائلی علاقے آج بھی ایک ایسی حقیقت کے امین ہیں جہاں محبت کے اظہار کے لیے جسم پر کوڑا کھانا فخر سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں درد عزت میں بدل جاتا ہے، زخم رشتوں کی مہر بن جاتے ہیں اور چیخ وفاداری کا ترانہ۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر رسم کو وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے۔ اگر ثقافت کو زندہ رکھنا ہے تو اسے انسان کی عزت، جسم اور ذہن کے احترام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا، کیونکہ سچ یہ ہے کہ محبت اگر زخم مانگے تو شاید اسے نئی تعریف کی ضرورت ہے۔